हैं दीदी राखी बांधने के लिए। अभी बांधेगी रक्षाबंधन पे। बैक टू माई न्यू ब्लॉग। मैं इंग्लिश में नहीं बोलती थी कभी भी, मेरी दर्पण बोलती थी मौसी तुम ना बैक टू माई न्यू ब्लॉग बोला करो। मैंने कहा ठीक है, मैं इस वाले ब्लॉग में ज़रूर बोलूँगी, इसलिए मैंने ये बोला। लेकिन मैं इंग्लिश में बोल तो लेती हूँ, मैं बैक टू माई न्यू ब्लॉग पर दर्पण मैं बोलती नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा इंग्लिश झाड़ना। तो मैं यहाँ पे देखो दीदी बांध रही है राखी। तो ये हमारी बुआ सास की लड़की है, तो ये आई हुई थी राखी बांधने के लिए, तो अभी राखी बांध रही हैं। तो हम लोग लगे हुए थे काम में, बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आप देख सकते हो चारों तरफ काम ही काम, तो सामान ही फैला डला हुआ है, तो काम में लगे हुए थे। पहले बांध दी उनको, अब बांध रही है अब निको डैडी को बांध रही हैं दीदी राखी। तो ये हमारी ननद लगती हैं। यहाँ पे देखो व्यूअर ने ले लिया है रसगुल्ला, बहुत चालू लड़का है, बहुत ज़्यादा। इससे कहा था बुआ से राखी बंधवा ले, बुआ लड्डू देंगी, तो आया जल्दी से, बस उसने एक रसगुल्ला उठाया भाग गया, राखी नहीं बंधवाई। तो यहाँ पे देख सकते हो ये रोल भी, स्प्रिंग रोल भी तल रहे और राखी भी बंधवाते जा रहे, एक काम में दो काम करते जा रहे। तो यहाँ पे इनने ऐसे ही पैर छू लिए थे। वैसे तो हमने सूट दिया हुआ है, पर सूट का वीडियो नहीं बना पाया, पर क्योंकि काम में लगे हुए थे तो ज़्यादा इतना वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और मेरी दर्पण वीडियो बना रही थी, मैं तो वहाँ पे बैठी बैठी आलू छील रही थी। तो यहाँ पे बारिश होने लगी थी, तो देखो थोड़ा अंधेरा अंधेरा से दिखने लगा है बाहर, क्योंकि गेट बंद कर लिया है हम लोगों ने। बारिश आ रही थी, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे भैया को राखी बांध रही हैं दीदी, क्योंकि वो हमारी ननद है, तो ये हमारे भैया हैं तो बांध सकती हैं उनको। वहाँ पे नंदोई जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ साइड में, और सबको राखी बांधने के बाद अब आ गई ये बारी हमारी बहन संध्या की। तो अभी संध्या को राखी बांधेंगी वो, क्योंकि उनकी तो भाभी यही लगती हैं, तो भाभी को तो राखी बांधेंगी ही। तो यहाँ पे दीदी देखो बड़ियल वाली राखी ले आई थी, महंगी वाली राखी थी, ऐसी नहीं है कि ऐसी वाली लेके आई हूँ, अच्छी राखी थी दीदी की। ये तो बढ़िया लग रही थी राखी, तो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे दीदी देखो राखी निकाल रही हैं। ये देखो संध्या मुँह ढाके बैठी हैं, क्योंकि जीजा बैठे हैं, नंदोई जी बैठे हैं हमारे सामने, तो इसलिए मुँह ढका। तो यहाँ पे दर्पण बोली मम्मी मुँह थोड़ा निकालो, कुहारो दिखाओ। तो संध्या थोड़ा सा ऊपर खड़ा कर लेंगी, बस ठीक है, क्योंकि जीजा सामने बैठे हुए थे, तो मुँह थोड़ा बहुत तो ढकना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता पर, क्योंकि हमारे यहाँ ढकते हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखो राखी बांध रही हैं। संध्या छील रही थी लहसुन, संध्या कही थी सब्जी रोटी खा कर जाना, तो यहाँ पे संध्या सब्जी के लिए लहसुन प्याज छील रही थी। तो यहीं पर राखी, बस क्योंकि काम में बस राखी बंधी, इस बार तो काम हो भी नहीं पाया था। मेरी दीदी आती थी जब तक तो हमारा काम भी हो जाता था, लेकिन इस बार तो काम हो भी नहीं पाया था। और दीदी आई थी तो क्योंकि काम आज इस बार बहुत ज़्यादा था। वैसे तो हम लोग जल्दी कर लेते थे, पर इस बार हम लोगों ने काम नहीं निबड़ पाया था जल्दी। तो यहाँ पे मेरी बारी आ गई राखी बंधवाने की। तो यहाँ पे मैंने भी आलू छोड़ के हाथ आगे बढ़ा के बैठ गई हूँ राखी बंधवाने के लिए। और मेरी वृद्धि देखो किस तरह से देख रही है। तो यहाँ पे मैंने कल मेहंदी लगाई हुई थी, इसलिए एक ही हाथ में सारी चूड़ियाँ पहने हुई थी। तो मैंने कहा दीदी एक मिनट रुक जा, मैं एक हाथ में इसमें चूड़ी तो डाल लूँ। वैसे तो कंगन डाले हुई थी, पर एक भी कांच की चूड़ी नहीं थी, क्योंकि कांच की चूड़ी तो हाथों में शुभ रहती। तो मैंने कहा एक चूड़ी डाल लूँगी, इसके बाद में मैं और बाद में पहन लूँगी साथ में, क्योंकि याद ही नहीं रहा काम। सुबह उठी रात में नींद आने लगी थी संध्या ने, फिर भी हाथ मेरा सीधा कर करके मेहंदी लगाई, पर मुझे तो नींद आ रही थी, मैं तो सो गई थी संध्या ने, पर फिर भी सीधा कर करके मेहंदी लगाई। यहाँ पे संध्या ने दीदी को खिला दिया रसगुल्ला। तो मैंने कहा दीदी तुम भी मुँह मीठा कर लो। सही बात है, संध्या ने अच्छा किया, तुम्हारा मुँह मीठा करा दी। ये देखो व्यूअर की राखी, जो क्योंकि भैया को बांधेंगी, भाभी को तो भतीजा कैसे रह जाएगा। तो ये देखो दीदी का भतीजा है, तो इसको भी राखी बांधी है।